राधे राधे एवरीवन, जय माँ लक्ष्मी। आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की इस तरह पूजा कर लेते हैं तो आपके घर में सदैव सुख, समृद्धि, धन और माता लक्ष्मी का आगमन हमेशा बना रहेगा। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपने स्नान आदि करना है, उसके बाद अपना मंदिर साफ़ कर लेना है और पूरा घर अच्छे से साफ़ करना है। उसके बाद यहाँ पर मंदिर के पास रंगोली बना लेनी है। दोस्तों, माता लक्ष्मी को साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। माता लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती है जहाँ पर सभी लोग प्रेम से रहते हैं और घर में साफ़ सफाई बनी रहती है। तो जब भी आप पूजा करें तो सबसे पहले अपने घर की सफाई करें अच्छे से, उसके बाद ही पूजा करें। तो यहाँ पर मैंने सफाई वगैरह कर ली थी, उसके बाद मंदिर साफ़ किया अच्छे से और पूरा घर में पोछा वोछा लगाने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद इस तरह से नहा धोकर रंगोली बनाई। दोस्तों, आप चाहें तो इस दिन लाल साड़ी और पैर में महावर लगा सकते हैं, आलता लगा सकते हैं, लाल लाल चूड़ी पहनकर तभी माता की पूजा करें। माता को श्रृंगार बहुत पसंद है, हल्दी बहुत पसंद है। तो आप घर में जब भी दहलीज लिपें तो हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो यहाँ मैंने इस तरह से रंगोली बना ली है। आप ये पूजा हर शुक्रवार को कर सकते हैं दोस्तों, और सावन में शुक्रवार को पूजा करना बहुत ही महत्व माना जाता है। तो आप सावन में या वैसे भी शुक्रवार को इस तरह से पूजा कर सकते हैं। आप ये पूजा संध्या के समय भी कर सकते हैं और सुबह के समय भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अपने मंदिर के पास इस तरह से छोटी रंगोली बना लेनी है। उसके बाद आपने दहलीज पर भी इस तरह से छोटी सी रंगोली बना लेनी है। अगर दोस्तों आपके घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है तो आप पूरी दहलीज को लीप सकते हैं और दिया जला सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे जाएंगे तो आप दरवाजे पर कुछ इस तरह से साइडों में भी बना सकते हैं, जिससे किसी का पैर भी नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो फूलों से भी यहाँ पर रंगोली बना सकते हैं, और चाहें तो इस तरह से आटा, हल्दी, कुमकुम या फिर कलर से भी बना सकते हैं। उसके बाद आपने मंदिर में माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। तो सबसे पहले हम सभी को स्नान कराएंगे। माता लक्ष्मी को आप भोग में सफ़ेद बर्फ़ी, नारियल की बर्फ़ी, खीर, मखानी खीर, मिश्री, दूध चढ़ा सकते हैं भोग में। साथ ही आपने विष्णु भगवान की भी पूजा करनी है। तो विष्णु भगवान भी आपने ज़रूर पूजा करनी है, उनकी भी, और गणेश जी की भी साथ में पूजा करनी है। तो देखिए दोस्तों, जिस घर में धन नहीं रहता और पैसे आते हैं फिर चले जाते हैं, तो उस घर में आपने शुक्रवार को रोज़ पूजा करनी है इस तरह से ही। और अपने किचन में भी दिया ज़रूर जलाना है और दहलीज पे भी दिया ज़रूर जलाना है। तुलसी जी के पास भी दिया ज़रूर जलाना है आपने शुक्रवार को। दोस्तों, सफाई का बहुत ध्यान रखना है आपने। अगर आप शुक्रवार का व्रत रखते हैं तो आपने सुबह उठकर स्नान करना है और बाल भी ज़रूर धोएं शुक्रवार की पूजा करते वक्त, क्योंकि माता को साफ़ सफाई बहुत पसंद होती है दोस्तों। इसीलिए अपनी भी सफाई का ध्यान रखें, अच्छे से बाल वगैरह धोकर स्नान आदि करके लाल लाल चूड़ियाँ पहने, साड़ी पहने, तब माता की पूजा करें। तो इस तरह से मंदिर में ओम माँ लक्ष्मी इस तरह से भजन गा सकते हैं, या जय लक्ष्मी माता भजन गा सकते हैं, इस तरह के भी। तो फिर यहाँ पर सभी जगह आपने दिए रखने हैं। दोस्तों, बहुत ही पॉजिटिविटी आती है इस तरह से रंगोली बनाकर आप दिए रखें और दहलीज पूजा करें, दहलीज पर दिया जलाएं। बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। माता लक्ष्मी को ये चीज़ें बहुत पसंद है। दरवाजे पर दिया, जिस घर में दिया जलता रहता है दोस्तों संध्या के समय या सुबह के समय, उस घर में माता लक्ष्मी ज़रूर आगमन करती हैं। तो दोनों तरफ आपने इस तरह से अपनी दहलीज पर दिया जलाना है, इस तरह से, और हाथ जोड़ लेना है। आप चाहे तो धूप बत्ती भी जला सकते हैं यहाँ पर। देखिए, कुछ इस तरह से आपने दोनों तरफ जला लेना है। तो ऐसे ही आप चाहें तो यहाँ पर हल्दी से भी लीप सकते हैं। मैंने उसकी भी वीडियो डाल रखी है, आप जाके चेक कर लेना।
दहलीज लीपने की। उसके बाद आपने केले के पेड़ की पूजा भी ज़रूर ही करनी है दोस्तों। केले के पेड़ों में भगवान विष्णु का वास होता है, तो इस तरह से केले के पेड़ की भी पूजा आपने ज़रूर करनी है। इस तरह से मैंने केले के पेड़ की पूजा कर ली है। उसके बाद आपने तुलसी जी की भी पूजा ज़रूर ही करनी है शुक्रवार के दिन। तो बस यहाँ पर उनके पास भी दिया रख दिया है। जय माता लक्ष्मी।